हे गाइस, फाइनली आज मैं अपने सरकारी क्वार्टर का होम टूर देने वाली हूँ, जो कि टाइप डी क्वार्टर है। यहाँ पे क्वार्टर्स ABCDE इस हायरार्की में होते हैं। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट सी हैं और तो हमें टाइप डी क्वार्टर मिला हुआ है। और साइंटिस्ट डी बनने के बाद यहाँ पे हाईएस्ट टाइप E क्वार्टर अलाउड हो जाता है, जो कि 3 BHK होता है। हम अभी 2 BHK में रहते हैं एंड हम यहाँ से मूव करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, मे बी कल से ही हमारा पैकअप स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, हम दोबारा इस क्वार्टर में नहीं आएंगे, तो उस मेमोरीज़ के लिए मैं अपने लिए एक व्लॉग बनाना चाहती थी कि मुझे याद रहेगा कि हम यहाँ कैसे रहते थे। और आपको भी मैं अपना होम टूर कराती हूँ। एंट्री डोर, यहाँ पे हमारी जो नेम स्लिप है वो लगी हुई है। एंड यहाँ पे एंट्री होती, ये मैंने एक मैट डाल रखा है, इस पे डोर बंद कर देती हूँ। बाय द वे हम फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं और डोर कुछ ऐसे, ये डोर है, इस पे हमारे लॉक्स, जो कि हम बाहर जाते हैं तो वो है हैंग हो रखे हैं। ये अम्ब्रेला, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। और ये हर्मिश की कैप, जो कि 6-7 महीने से यहाँ हैंग हुई है, यूज़ नहीं हुई है। बाय द वे जब हम कभी वॉक वगैरह पे जाते हैं तो हर्मिश इसको ले लेती है। एंड दिस इज़ द डोर मैट, जो कि अब काफ़ी पुराना हो गया है, 5-6 साल पुराना, पर ये बहुत अच्छा है। इसको मैंने अमेज़ोन से बाय किया था। और यहाँ पे हमारे शू रैक्स रखे हुए हैं, सैलो के दोनों। ये भी हमने अमेज़ोन से बाय किए थे। और ये कुछ डेकोरेटिव पीसेस। एंड यहाँ पे है अरमिश का स्ट्रॉलर, जो कि आपने देखा होगा। दिस इज़ फ्रॉम R4 रैबिट। ये एक चेयर रखी है, मेरे हस्बैंड जब यहाँ पे शूज़ पहनते हैं सुबह ऑफिस के टाइम, तो इस चेयर को यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ अ स्टडी टेबल, जो कि बिल्कुल स्टडी के लिए अब यूज़ नहीं हो रही है। तो इस पे मैंने ऐसे अपने फ्रूट्स और ये सब रख रखा है। ये हमारी कुछ एक्स्ट्रा चेयर है। कल रात को मैं इनसे खेल रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इनको यहाँ रख दिया। ये उसके अरमिश के बच्चे हैं मेनली। और हॉल लुक्स लाइक दिस। ये पूरा हॉल है। ये अरमिश की साइकिल है, जो कि यहीं पे रहती है मोस्ट ऑफ। यहाँ कुछ एक दिया है रैक्स इन्होंने, जिसमें कि हमारा फ़िलहाल रैंडम सामान है। बेसिकली यहाँ पे हमारी बुक्स और अरमिश के टॉयज़ ही रहते हैं। और अभी पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, आई डोंट नो, क्योंकि 6 महीने पहले जब मैं यहाँ से गई थी तो वही पूरा स्टफ़ इकट्ठा हो रखा है, जो कि यूज़ का नहीं था। और अभी भी अरमिश के टॉयज़ और ये सब यहाँ रखे हुए हैं। पूरा होल है लुक्स लाइक दिस, कि ये हमारे शू रैक एंट्री। एंड और यहाँ से यहाँ पे ये मैंने कुछ हैंगिंग डेकोरेटिव पीसेस लगा रखे हैं, यू कैन सी। ये पहले मेरी बालकनी में हुआ करता था, और जब मैं जनवरी में यहाँ से गई थी तो मैंने इसको यहाँ हैंग कर दिया, क्योंकि बाहर पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे लिए तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, यहाँ पे कर्टेन लगा के, जो कि हमने नहीं लगाया है। और यहाँ पे हमारा फ्रिज रखा हुआ है, ये भी हॉल का ही पार्ट है। ये पूरा हॉल है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। एंड ये अरविश की दूसरे स्कूटर, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा एक ब्यूटीफुल सा कॉर्नर, जिसमें कि सारे मनी प्लांट लगे हुए हैं। इन बोटल्स को मैंने खुद से पेंट किया था, यू कैन सी। और ये तुम समझ रहे हो कि 6 महीने से आई थिंक इनमें 1-2 बार पानी दिया गया होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। ये कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये स्नेक प्लांट है। और दिस इज़ द विंडो, जहाँ से हमारा पीछे का व्यू दिखता है, यू कैन सी। जाली से थोड़ा ब्लर आ रहा है। ये हम पूरी विंडो खोल सकते हैं, यहाँ वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। और ये विंडो तो मेरी खुली होती है, सनलाइट यहाँ से अच्छी आ जाती है मेरे प्लांट्स के लिए। ये हमेशा खुली होती है, इसको मैं कभी बंद नहीं करती हूँ। आई मीन कर्टेन खुला होता है। और कभी अच्छा वेदर होता है तो हम ये पूरा स्लाइड। और यहाँ पे ये मेरा रखा हुआ है फ्रिज। और ये है कूलर, जिसका भी कोई यूज़ नहीं है, तो ये हमने ऐसे कवर कर दिया है। यहाँ पर ये हमारा एक टब कह सकते हो, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। इसके अंदर हमारे जो भी यूज्ड क्लॉथ्स होते हैं वो रखे जाते हैं, जब तक कि हम उनको वॉश नहीं करते। और यहाँ पर हमारे चटाई और दस्तरखान होते हैं, क्योंकि हम चटाई पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं। वी डोंट हैव डाइनिंग टेबल, तो चटाई हम मोस्ट ऑफ यहाँ बिछा लेते हैं, उसके ऊपर दस्तरखान। क्योंकि किचन बिल्कुल सामने है तो हम यहीं पे खाना खाते हैं। हॉल में हमारी ये 2 विंडो हैं, कर्टन खोल देती हूँ।
काफ़ी बड़ी विंडो है, मैंने हाफ कर्टन खोला है क्योंकि मुझे डाउट है, क्योंकि हमेशा मैं इतना ही खोलती हूँ, मुझे डाउट है कि इसके पीछे छिपकली हो सकती है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू जो आप देखते हैं, यहाँ से दिखता है वो, और पूरी ये विंडो खुल जाती है तो अच्छा वेंटिलेशन होता है। हियर इज़ अनदर विंडो, यू कैन सी, वो खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे सबकी कार्स खड़ी होती है नीचे, और वो सामने जो दिख रहा है जहाँ पे कार और शेड है वहाँ पे हॉस्पिटल है, और यहीं पे साइड में स्कूल है, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ है। तो हमारे क्वार्टर की बहुत अच्छी लोकेशन है कि नज़दीक ही इन केस ऑफ एमरजेंसी हॉस्पिटल भी है, और बच्चों के लिए स्कूल भी बहुत नज़दीक है। जैसे कि ये हो गया हॉल, तो यहाँ पे हमारा ये किचन है। किचन में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारा सिलेंडर रखा है, इसको अंदर रखा जा सकता था, लेकिन जैसे कि हमारी स्लैब में होल नहीं है और हमने कराने की ज़रूरत नहीं समझी तो हमने अपना सिलेंडर यहाँ पे रख दिया। अदरवाइज़ हम इसको कैबिनेट में भी रख सकते थे। फ़िलहाल मेरा दूध बॉयल हो रहा है, जो कि हो गया, इसको बंद कर देते हैं। और ये इधर ऐसे कैबिनेट लगी हुई हैं, यहाँ पर मैं अपने बर्तन रखती हूँ, और ये आरओ लगा हुआ है, एंड इधर सिंक है, ये विंडो है, किचन टॉवल, नैपकिन, और यहाँ से एक डोर जाता है बाहर टेरेस की तरफ। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है कि क्योंकि हमारे पास एग्जॉस्ट नहीं है, क्योंकि हमने लगवाया नहीं था, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो अक्सर ये विंडो खोल लेती हूँ, और अदरवाइज़ ये डोर तो है ही। इस तरफ ये लगा हुआ है बर्तन स्टैंड, जिसमें अभी काफ़ी कम बर्तन है क्योंकि हमें उतने ही बर्तन निकालने हैं जितने हम यूज़ कर रहे हैं। और ये ऊपर भी कैबिनेट्स बने हुए हैं इस साइड, ऐसे ऐसे ऐसे। बस यहाँ पे मेरी लहसुन आलू प्याज की बास्केट रखी हुई है, जिसमें कि अभी बहुत कम स्टफ़ है क्योंकि हमें ये सब ख़त्म करना है, तो हम लिमिटेड ही सामान लेके आ रहे हैं। बस ऐसे ये डोर बंद हो जाता है। यहाँ मेरा एप्रिन टंगा हुआ है। किचन लुक्स लाइक दिस, दिखा देती हूँ पूरा ऐसे 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 ऐसे, राइट, दिस इज द किचन। तो बेसिकली किचन के यहाँ 2 डोर हैं, 1 डोर इज दिस, और यहाँ मेरी कुछ पॉलीथीन टंगी हुई है जिनमें सामान आता है, खाली करके मैं यहाँ हैंग कर देती हूँ ज़रूरत के लिए। आप लोग रिलेट कर सकते हैं, आप भी ये सब करते होंगे, आई एम श्योर। तो इसको ओपन करते हैं तो ये नेट वाला डोर है। जनरली मेरा किचन ऐसे ही नेट डोर के साथ ओपन रहता है, और नेट डोर लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये कैट है जो कि हमेशा मेरा इंतज़ार करती रहती है, इसको खाना चाहिए होता है। एंड यू कैन सी हमारा टेरेस है, जिससे मेरा टेरेस वाला वो लोग नहीं देखा है वो देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये वायर लगी हुई है, यहाँ हम कपड़े हैंग करते हैं। एंड हियर इज़ माय वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे कुछ ऐसी टैप वगैरह दी गई है, बकेट वगैरह, पोछे वगैरह के लिए। मॉर्निंग 10 का टाइम हो रहा है और आज सनी डे है। हाउस हेल्प हमारा सारा काम कर गई है, लाइक झाड़ू पोछा और बर्तन। तो सुबह सुबह ही हमारा सारा घर इतना अच्छा क्लीन हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी अगर टाइम होगा, दोपहर होगी, तो यहाँ पे इसकी पूरी सनलाइट आएगी, और यहाँ पे एक इमेज बनती है बहुत प्यारी सी बाहर के प्लांट्स की, इन दोनों विंडोज़ की बनती है। अभी तो बाहर वाले उस ट्री पे फ्लावर्स नहीं आए हैं, अदरवाइज इतने प्यारे फ्लावर्स का पैटर्न यहाँ बनता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलते अपना आगे का होम टूर कराने। तो हॉल से जब हम ऐसे आएंगे, यहाँ पे हमारे क्या है, वॉशरूम्स हैं ये दोनों, और ये रूम है एक, और एक रूम इधर है, और ये हमारा बेसिन है। और ये मैं हूँ डूइंग होम टूर बिना नहाए धोए। मेरा थोड़ा गंदा है, प्लीज़ इग्नोर दिस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल से अपना पैकअप स्टार्ट करना है मोस्ट प्रोबेबली, तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। से हमारा एक रूम है, यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है जिसको कि मैं बांधे रखती हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है उतना लगाने की। और ये मेरा एक हैंगर है जिसको कि मैंने कपड़े हैंग करने के लिए IKEA से लिया था। अगर आपने मेरा IKEA ब्लॉग देखा होगा, आई डोंट नो
मैंने इसको अपने व्लॉग में इंक्लूड किया है या नहीं, बट ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि कबर्ड्स में मेरे कपड़े नहीं आ पाते हैं, उतना स्पेस नहीं है, बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो जिनको मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ उनको आयरन करके इधर हैंग कर देती हूँ। यहाँ पे शूज़ या फिर कुछ भी आप रख सकते हो, उसके लिए है। फिलहाल मैंने अपने कपड़ों को नहीं निकाला है एज सच हैंग करने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने दुपट्टे हैंग किए हैं जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से हमारी एंट्री है, ये पीछे कपड़े वगैरह हैंग, टॉवल हैंग करने के लिए इस टाइप से रोड है। यहाँ हैंगर है, डोर के पीछे विंडो है। बहुत जाले लग रहे होंगे, थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि ये बरसों से नहीं खुली है। इधर से ऐसा व्यू दिखता है। तो बेसिकली सारे विंडो से आपको ग्रीनरी दिखेगी, अच्छा वेदर हो, पूरा घर ऐसे खोल के रखो, बड़ा ही अच्छा लगता है। और हमने अपना एक एक्स्ट्रा मैट्रेस डाल रखा है, इस पे हम बच्चों के साथ खेल लेते हैं। मेनली इवनिंग में हम यहीं पे होते हैं मोस्ट ऑफ, या तो हॉल में या फिर हम यहाँ पे होते हैं कि ईमान को भी हम यहाँ लेटा देते हैं, हम भी लेट सकते हैं और हम इसके साथ हम हमेशा आराम से खेल सकते हैं। तो दिस इज़ द रूम। यहाँ पे हमारे बैग्स रखे हुए हैं क्योंकि अभी हम घर से आए हैं और हम वापस घर जाने वाले हैं। और एक टेबल है, यहाँ मेरा बैग है और ये कुछ रैंडम सामान अर्मिश का, वो जैसे कि खेलती है, पढ़ती है, कलरिंग करती है यहाँ पे, तो उसका यही सामान यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे है एक कबर्ड, अच्छा खासा स्पेस है, बट यू नो इतना सारा सामान हो जाता है बेसिकली कपड़े, तो इनसफिशिएंट है। यहाँ पे प्लग्स बहुत सारे हैं, यहाँ है, इधर भी है, छुपे हुए हैं, क्योंकि हम इस रूम को ऐसा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बस इवनिंग में हम यहाँ आते हैं, अर्मिश के साथ खेलते हैं और बस अपने बेडरूम में चले जाते हैं, फिर हॉल में होते हैं। ये हमारा एक डोर है जो कि बालकनी की साइड ओपन होता है। ये हमारे ईमान के डायपर्स अवे, दिस इज टाइप टी गवर्नमेंट क्वार्टर। और हमारा ये रूम कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी स्पेसियस है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ। यहाँ से ये हमारे दूसरे रूम की एंट्री है, ये डोर है। सो दिस इज़ आवर सेकेंड रूम। यहाँ मेरे बच्चे सो रहे हैं, इनको डिस्टर्ब किए बिना मैं यहाँ जल्दी से शूट करती हूँ। वो ईमान है, अर्मिश है, अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। ये हमारी 2 वाटर बोतल हैं जो कि वो हमेशा बेड पे होती हैं, एक हम दोनों की और एक अर्मिश की, क्योंकि अर्मिश ज़्यादातर मुँह लगा के पी लेती है। और ये ईमान का झूला है, इलेक्ट्रिकल झूला जो कि ऑटोमेटिक चलता है। इफ़ यू वांट डिटेल्स आई कैन गिव यू। और यहाँ पे कुछ एक टेबल है, ये मेरी जो मैं अंदर कभी कभी चप्पलें पहन लेती हूँ वो है। और ये हमारे जानामाज रखे हैं। और एक इंटरेस्टिंग थिंग कि ये सारे ही पर्पल हैं, ये अर्मिश का है, ये भी अर्मिश का है, ये है सामरान का, और ये नीचे वाला मेरा। ये बड़ा ही थोड़ा छोटा है, तो हम सोचे थे कि ये हम ईमान को दे देंगे, पर ईमान अभी छोटी है, पर दे बोला पर्पल। और यहाँ से भी एक डोर है जो कि बालकनी की तरफ जाता है, इसको हम मोस्ट ऑफ बंद रखते हैं। ये नीचे से हमने पूरा कवर कर रखा है कि छिपकली कॉकरोच वगैरह ना आए। और यहाँ पे भी हम अपना कुछ सामान रख सकते हैं अंदर, मेनली चाहे तो मैं अपना जो मेरा वो हैंगर है कपड़ों वाला, वो भी इधर रख सकती हूँ, खड़ा कर सकती हूँ। बट आई थिंक वो थोड़ा सा वाइड है, यहाँ नहीं आ पा रहा था। जो भी है हम इस स्पेस को भी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह की हैंगिंग रोड काफ़ी ज़्यादा लगा रखी हैं, ये रही, डोर के पीछे भी है, डोर हैंग हो रखा है इधर, और इधर भी है। पे ये बोर्ड्स है जिनमें कि मेरे हस्बैंड ने कब्जा कर रखा है। इसमें अपना एक फ़ोन का चार्जर, उसमें अपने दूसरे फ़ोन का चार्जर, और मैं अपना फ़ोन यहाँ चार्ज कर लेती हूँ। और यहीं पे हम ये झूला लगा देते हैं। ऐसा कुछ हमारा बेडरूम दिखता है कि यहाँ से एक विंडो है, यहाँ से एक विंडो है। और ये मैंने कुछ लगा रखा है, शब्र, शुक्र, दुआ और एक तवक्कुल जो कि गिर चुका है, बार बार गिर जाता है, उसको फिर मैंने दोबारा लगाया ही नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा एक बेड है, ये साइड मैट है, और यहाँ पे हमारा एक वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम है ये। तो वॉशरूम दिखाने की तो आई डोंट थिंक कि कोई नीड है। ये जो हमने कवर किया हुआ है ये स्टोरेज के लिए है, बट हम यहाँ पे कुछ रखते नहीं थे क्योंकि ये अंदर तक पूरा, जैसे वो एरिया है ना आपको दिख रहा है, ऊपर से जो छत दिख रही है वहाँ तक पूरा स्टोरेज है। बट हम इसमें कुछ रखते नहीं है, तो इसमें बहुत सारी छिपकली आ जाती है, इसलिए हमने इसको पूरा ऐसे कवर कर दिया है। बाकी यहाँ पर हमारा कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा है, हम यहाँ पे कर्टन लगा सकते थे जो कि हमने नहीं लगाया है।
तो ये जो हमारे बच्चों का एक्स्ट्रा सामान है, अरमिश के लिए हमने न्यू स्ट्रोलर ले लिया है, तो ये पुराना स्ट्रोलर है, सॉरी ईमान के लिए ले लिया है, और अरमिश का ये पुराना स्ट्रोलर है। तो ये अब हम जाएंगे तो किसी को दे देंगे। मैंने अपने हाउस हेल्प को ही बोल दिया है कि अगर किसी को नीड है तो वो ले सकता है हमसे, क्योंकि हमारे हाउस हेल्प के तो बड़े बच्चे हैं तो उनके इसी काम का नहीं है। तो ऐसे ये सामान रखा हुआ है हमारा एक्स्ट्रा। ये हमारा हाउस टूर हो चुका है, सॉरी रूम टूर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं बालकनी की तरफ, नहीं तो हमारे ये बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। बालकनी में एसी का फैन लगा हुआ है तो इसको हम बंद कर देते हैं, आ जाएगी। इनका फैन ऑन कर देते हैं बच्चे ताकि डिस्टर्ब ना हो, अदरवाइज उठ जाएंगे और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगी। आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ। जनरली बालकनी के लिए हम ये दूसरे रूम का ही डोर यूज़ करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। और ज़्यादातर जैसे कि हम इस रूम में होते हैं तो हम इसको इस तरह से रखते हैं, ओपन, नेट वाला डोर बंद कर देते हैं। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से बाहर। तो दिस इज़ माय बालकनी। ये बालकनी है, यहाँ से विंडो है अगर कूलर लगाना हो तो, जो कि हमने नहीं लगा रखा है। और एक झूला है, आपने देख रखा होगा, हमेशा इस पे झूलती है, मैं भी झूल सकती हूँ। इस पे सब बैठ सकते हैं, मेनली 100 kg तक ये होल्ड कर सकता है। ये मेरा मनी प्लांट है जो कि आपने देखा होगा मेरे टेरिस पे था, क्योंकि हम चले गए थे तो मैं अपने सारे प्लांट टेरिस पे रख गई थी। पीछे से बारिश आएगी और या फिर हमने ड्रिपिंग सिस्टम लगाया था, वो हर जगह लगाना पॉसिबल नहीं था। तो ये सारे प्लांट्स, अभी 2-3 प्लांट्स मैंने यहाँ रख लिए हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू फील दैट मोमेंट कि जब मैं यहाँ रहती थी तो हमारा घर कुछ ऐसा होता था। तो बस मैं वही रिकॉर्ड करना चाह रही थी, बट पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मेरे प्लांट ख़राब हो गए हैं, मैं सब कुछ उस तरह से अरेंज नहीं कर सकती और नहीं करना चाहती हूँ, फिर मुझे ही दोबारा से वो करना पड़ेगा। कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, आई लव देम। तो ये 1-2 फ्लावर्स मैंने यहाँ रख लिए हैं, सॉरी प्लांट्स। ये मनी प्लांट कितना प्यारा है, कितना बड़ा भी हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे मनी प्लांट और फ्लावर्स और प्लांट्स थे जो कि अभी मैंने हटा के टेरेस पे रख दिए हैं। तो बालकनी कुछ ऐसी दिखती है। पीछे ये पूरा जंगल है, आप देख सकते हैं, गहरा जंगल है यहाँ पे। और ये कस्टर्ड एप्पल के प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इनमें कस्टर्ड एप्पल लगे भी हुए हैं, यू कैन सी। और पीछे भी सारे कस्टर्ड एप्पल। ये वो एक बड़ा सा नीम ट्री है, ये दूसरे क्वार्टर से नीचे वाले। और ये हमारा बाहर से व्यू। स्काई ब्लू कार कुछ डिफरेंट कलर की हमारे यहाँ जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी है, जो कि हमारे ऑपोजिट वाले क्वार्टर में रहते हैं। तो दिस इज़ द व्यू, लुक्स लाइक। ये जो एरिया है इधर यहाँ पे सब अपने लोग गाड़ी पार्क करते हैं, और कार और सॉरी बाइक और साइकिल के लिए नीचे पार्किंग है। गाड़ी के लिए पार्किंग नहीं है, तो गाड़ी के लिए लोग ऐसे शेड बनवा लेते हैं अपने अपने जिनको चाहिए होता है, अदरवाइज़ तो सब ऐसे भी खड़े कर देते हैं। हमारी कार भी ऐसे ही ऊपर में खड़ी होती है। बाकी यहाँ बहुत सेफ्टी होती है, कोई भी कुछ भी नहीं हार्म करता है किसी को। बाहर सिक्योरिटी होती है गेट पे, ऑब्वियसली कोई भी ऐसे पीपल अंदर नहीं आते हैं। और मोस्ट ऑफ हम जैसे ही वॉक के लिए जाते हैं, हम अपना डोर भी लॉक नहीं करते, हम ऐसे ही चले जाते हैं कुंडी लगा के। तो अभी तक हमें तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है कि यहाँ पे चोरी भी होती है। तो ये हमारी बालकनी कंप्लीट व्यू। नाउ आई एम गोइंग इनसाइड टू हैव सम चिट चैट। भूल गई थी, ये जो कबर्ड है वैसी कबर्ड एक दूसरे रूम में भी है, तो बेसिकली स्टोरेज के लिए 2 कबर्ड है। हाँ, खोल के दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, पर ये ऐसे भरा हुआ है कि बिल्कुल भी अरेंज नहीं है, तो डजंट लुक गुड। हाँ, तो मैं फिर से आ गई हूँ हॉल में। तो आप सोच रहे होंगे काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है हमारा घर, आई मीन अरेंज लग रहा है। तो क्योंकि हमारा सारा काम हो चुका है, और ये कुछ उस तरह ही अरेंज रहता है। बाकी हाँ, मेरे पास भी बच्चे हैं, अरमिश है, वो अपने सारे टॉय से खेलती है शाम में, दिन में, और सारे बिखेरती भी है। बट
हम जब सोते हैं तो हम उनको अरेंज करके सोते हैं, हम अर्मिश की हेल्प से क्लीन अप कराते हैं ताकि उसको भी लगे कि हमें सब कुछ नहीं बिखेरना चाहिए। तो हम मोस्ट ऑफ उनको क्लीन अप करके सोते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, हमारी हाउस हेल्प 9 पे आ जाती है सुबह, तो हम उससे पहले सारा सामान अरेंज कर देते हैं ताकि उसको झाड़ू पोछा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अब हमारा घर ऐसे ही रहेगा। सारा काम हमारा हो चुका है, नाउ आई एम फ्री, बस नहाना और खाना बाकी है। ब्रेकफास्ट हो चुका है, अर्मिश जब उठेगी तो उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा सरकारी क्वार्टर, प्यारा सा। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगर कोई भी DRDO में आ रहा है तो इस तरह के क्वार्टर्स होते हैं। दिस इज़ टाइप D क्वार्टर बाय द वे। 2 BHK है, स्पेसियस है, अच्छा है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये लोग देते हैं। गीजर भी लगा के देते हैं और सारे काम भी, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, आया तुम्हारी लाइट ख़राब हो गई है, फ़ैन ख़राब हो गया है, तो एट ए टाइम सारी प्रॉब्लम्स अटेंड भी करते हैं। हाँ, ये जो हमारी वॉल है ये गंदी हुई है चेयर की वजह से, क्योंकि चेयर लगी होती, कभी टेबल लगा होता है वॉल के साइड में। अदरवाइज़ हमारी अर्मिश इतनी अच्छी बच्ची कि वो वॉल पे कुछ नहीं लिखती है। हमारी वॉल आपको क्लीन दिखेंगी, बहुत अच्छी बच्ची है अर्मिश। तो हमारी वॉल को बिल्कुल भी गंदा नहीं करती है। सो दैट्स ऑल फॉर आवर सरकारी क्वार्टर होम टूर। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी, बट अब मुझे बनाना पड़ा क्योंकि कल से ये सामान जो यहाँ रखा है आई थिंक नहीं रखा रहेगा। वो हम ऑल्दो हम मूवर्स पैकेट से पैक करा रहे हैं, ये सामान तो रखा रहेगा, लेकिन कपड़े, कपबोर्ड, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खुद से ऐसे रखनी है पहले से कि हम क्या अपने घर पे थोड़ा बहुत सामान ले जाने वाले हैं और क्या हम मूवर्स पैकेट्स को स्टोर करने के लिए देने वाले हैं। बाय द वे हम अपना सामान यही हैदराबाद में वेयर हाउस में स्टोर करा रहे हैं। अगर आपको इस तरह से कुछ डिटेल चाहिए कि अगर आप कहीं मूव कर रहे हो और आपको कुछ टाइम के लिए अपना सामान स्टोर कराना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे सकती हूँ। ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, दिस हैंगिंग फ्लावर्स, दिस एंड दिस बहुत पसंद है मुझे। मैंने 2, 3, 4 आई थिंक ये ले रखे हैं। तो आई लव दिस फ्लावर। बाय द वे मैंने मीशो से लिए हैं ये हैंगर भी, जिसके ऊपर ये हैंग हो रखे हैं, और दिस। सो